थर्ड केस जो है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है, जब हम सेलों में से कुछ सेलों को सीरीज में कनेक्ट करके ऐसे ऐसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तब वहाँ पर बैटरी में कई सेल लगे होते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तीसरा जो केस है आपका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सपोज करिए कि n सेलों के एकदम आइडेंटिकल सेल लिए जा रहे हैं और n सेल का एक चेन तैयार किया गया, तो एक रो में n सेल लगे हुए हैं और इसे ऐसे जो है n रोज अगर आप जोड़ देते हैं और सबको पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, तो इधर जो टोटल सेल लगे हैं वो m रो है, 1 2 3 ऐसे करके m और एक में n, तो टोटल नंबर ऑफ सेल यहाँ पर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल वह m इंटू n हो जाएगा। तो m इंटू n आइडेंटिकल सेल को हम ऐसे कनेक्ट किए और सब के सब EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R के हैं, हर एक ER सब के सब, यानी हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसमें अगर करंट आपको निकालना हो तो एक चेन का टोटल EMF ले लेंगे, वही यहाँ पर सप्लाई करेगा। तो नेट EMF यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का टोटल EMF ऑफ द वन रो, टोटल EMF ऑफ वन रो का ले लेंगे और कितना हो जाएगा, तो n सेल लगे हैं 1 2 3 ऐसे करके n, तो n इंटू E हो जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक रो का R ऐसे अगर आप जोड़ते हैं तो NR सीरीज में लगे हैं, m रोज हैं ऐसे ऐसे, तो m से डिवाइड कर दीजिए, तो NR/m हो जाएगा, क्योंकि n सीरीज में है और m पैरेलल है, तो n टाइम्स हो जाएगा R का, m से डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल अभी इंटरनल रेजिस्टेंस मिला। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में इंटरनल को ऐड कर दीजिए तो NR/m हो जाएगा। अब करंट आपको निकालना है, तो करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला होता है नेट EMF, तो कुल EMF इतना है NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का इतना आया है, तो नेट EMF में नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो R प्लस NR/m हो जाएगा, तो I की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इस फार्मूले से हम इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको ये पता करना है कि इस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी और किस कंडीशन में फ्लो होगी। तो अब हमको कंडीशन निकालना है, तो चलिए क्या कंडीशन होगा, कब हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए अब I मैक्सिमम करना है अगर आपको, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पर फॉर I मैक्स
आर प्लस एन आर बाई एम, आर प्लस एन आर बाई एम मैक्स होना चाहिए। और ये मैक्स तभी होगा जब आर की वैल्यू एन आर बाई एम के इक्वल होगा, यानी आर अगर एन आर बाई एम होगा तब जा कर के डिनोमिनेटर मिनिमम होता है। तो यहाँ पर अगर टोटल इंटरनल, ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तब जो है आई मैक्स होती है। और इस कंडीशन में कितना आई मैक्स होगा, तो एन ई अपॉन, इस इक्वेशन से देखिए एन ई अपॉन इतना है, तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम के जगह पर हम कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल आर पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एन ई अपॉन 2 कैपिटल आर। तो इससे ज़्यादा हम करंट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्किट में। तो ये मैक्सिमम करंट होती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। तो अगर टोटल, अब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल इसमें जो होते हैं यम इंटू एन होते हैं, यम रोज हैं और एक रो में एन सेल लगे हैं तो यम इंटू एन टोटल सेल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ना है, तो इस ब्रांच में, इस सर्किट के एक ब्रांच का जो नेट ईएमएफ होता है सेल को मिलता है, तो एन इंटू ई टोटल ईएमएफ होता है। टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में जब हम सेलों के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ऐड करते हैं एन आर बाई एम को, तब हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है। और तब टोटल ईएमएफ में कुल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमको आई मिलता है। और आई मैक्स होने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो आर की वैल्यू अगर एन आर बाई एम हो जाता है तो इस केस में आई मैक्सिमम हो जाती है। और कितनी हो जाएगी, तो एन ई अपॉन, इसके जगह पर आर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कैपिटल आर, तो आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा और आर आर मिलके 2R हो जाएगा। तो एन ई अपॉन 2R इतना जो है मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो। तो फाइनली हमको कंक्लूजन क्या मिला, नोट फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपिटल आर की वैल्यू सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर से बहुत अधिक हो तब सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन में आई मैक्सिमम जो होती है, आई मैक्स कितनी होती है, तो एक सेल से मिलने वाली करंट ई अपॉन कैपिटल आर का एन टाइम्स हो जाता है, यानी एन गुना होता है। ये एक सेल से मिलने वाली धारा है तो उसका एन गुना होता है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब आप कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। और इस समय मैक्स करंट जो होती है, मैक्सिमम एक सेल से मिलने वाली करंट ई बाई स्मॉल आर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आर बहुत ही छोटा है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो स्मॉल आर बचेगा और इसका एन टाइम होता है। इस समय ये मैक्सिमम करंट होती है। और थर्ड, अगर यम इंटू यन सेलों को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तो इस केस में फ्लो होने वाली करंट आई की वैल्यू एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस
एन आर बाई एम होता है, और कैपिटल आर की वैल्यू जब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम के इक्वल होता है तब जा कर के करंट मैक्सिमम होती है, और आई मैक्स इस कंडीशन में एन ई अपॉन 2 कैपिटल आर के इक्वल होता है। एक एग्जाम्पल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। कह रहा है कि 12 सेल ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। कह रहा है इन विच कॉम्बिनेशन वी शुड कनेक्ट विथ 1.5 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर 12 सेल है, इतना EMF है, इतना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है, तो हमको किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए मैक्सिमम करंट के लिए। फॉर मैक्स करंट, तो यहाँ पर आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है और एक्सटर्नल 1.5 है, तो R की वैल्यू 1.5 ओम, और 12 सेल है तो 12 इंटू 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है, और EMF दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो सबसे पहले आप सीरीज में चेक करिए, फर्स्ट सीरीज। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, R की वैल्यू जो 1.5 ओम है, एन आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो N 12 ठेल है 12 और 0.5 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गया इंटरनल से, तो इस केस में आप सीरीज नहीं जोड़ सकते, तो सीरीज में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों कि 1.5 इज लेस दैन 6.0। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेक कर लीजिए। तो पैरेलल में 0.5 ओम का है R बाई एन, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, तो 5 बाई 120। तो इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट आ जाएगा 0.041। तो इतना ये आ रहा है। तो सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम सीरीज में भी, पैरेलल में भी नहीं जोड़ सकते हैं, सीरीज में भी नहीं जोड़ सकते हैं। अब बच गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए सपोज करिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू एन की वैल्यू दिया हुआ है 12। तो टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू एन 12 के इक्वल है, और कंडीशन ये होता है कि अगर n r बाई m की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाता है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो n 0.5 अपॉन m इक्वल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5। सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n बाई एम की जो वैल्यू आएगी, n बाई एम वह 15/5 यानी कि 3/1। तो यहाँ से n की वैल्यू 3m के इक्वल हो जाएगा।
अब दो चेक कर लिए कि सीरीज में नहीं है, पैरेलल में नहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो बच गया मिक्स। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू n 12 के इक्वल हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट के लिए NR/m की वैल्यू कैपिटल R होता है, तो सिंप्लीफाई करने पर मिला कि n/m की वैल्यू 3/1 हो गया, तो n की वैल्यू हो जाएगा 3m। इसको इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखिए m और n के जगह पर अगर आप 3m पुट कर देते हैं तो 12 के इक्वल हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 के, तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी दो आपको रो बनाना है, ये जो है नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या है, और m अगर मिल गया 2 तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 12 थे, तो n की वैल्यू 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। यानी कैसे कनेक्ट करना है, 6 सेलों का सीरीज लेना है और ऐसे 2 रोज आपको बनाने पड़ेंगे और तब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आप कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो आपको मिला नंबर ऑफ रो, यानी 6 सेलों का सीरीज बनाकर 2 रो में जोड़ेंगे तो 12 सेल कनेक्ट हो जाएंगे और तब आपको मैक्सिमम करंट इसमें मिल जाएगी। तो हमको इस तरीके से चेक करना होता है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे सेलों को कंबाइंड करें। अगर आपसे सपोज करिए पूछता मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो आई मैक्स के लिए फार्मूला आप जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। अगर आई मैक्स आपको सॉल्व करना है कि इस कॉम्बिनेशन में आई मैक्स कितना होगा, तो आई मैक्स के लिए फार्मूला आप जानते हैं NE/2 कैपिटल R, N नंबर ऑफ सेल इन 1 रो, तो 6 आया है, तो 6, 1.5 का EMF है 2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 1.5 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें मैक्सिमम हम 3 एम्पियर की करंट ले सकते हैं और 6 सेलों का सीरीज करके 2 पैरेलल बना देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीरीज, पैरेलल और तब मिक्स को चेक करते हैं।